मैं डॉक्टर हरवीर सिंह डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मेरा विषय है राज्य, उसकी प्रकृति, कार्य तथा विभिन्न विचारकों की राज्य के बारे में राय। यह टॉपिक राजनीति विज्ञान के सिलेबस में बीए प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष तथा एमए प्रीवियस और फाइनल में शामिल है। राज्य की संकल्पना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। विभिन्न विचारों और विचारधाराओं ने राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए। आरंभ में राज्य की एक व्यवस्थित और निश्चित परिभाषा नहीं थी, लेकिन आधुनिक युग में राज्य के 4 तत्व सर्वमान्य रूप से माने गए, जिनमें पहला है जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में भी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत रखे। जैसे प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए आदर्श राज्य की जनसंख्या को 5040 बताया। ऐसे ही रूसों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में राष्ट्र राज्यों में भारत और चीन जैसे राज्यों की जनसंख्या 100 करोड़ से भी अधिक है। दूसरा है सरकार। यदि जनसंख्या राज्य का व्यक्तिगत तत्व है, क्षेत्र राज्य का भौतिक तत्व है, तो सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व माना गया। किसी निश्चित क्षेत्र के निवासी तब तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि उनका एक राजनीतिक संगठन ना हो। ये राजनीतिक संगठन अथवा आकार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राज्य के लक्ष्य और नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। सरकार राज्य का व्यवहारिक पक्ष है और सरकार के माध्यम से ही राज्य से संबंध स्थापित कर सकते हैं या राज्य तक पहुंच सकते हैं। जनसंख्या और सरकार, इन दोनों के मध्य में राज्य का एक अनिवार्य तत्व है निश्चित भूभाग अर्थात क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व निश्चित किया गया। जब तक जनसमुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र में निवास नहीं करता, तब तक वह राज्य नहीं बन सकता। राज्य राजनीतिक रूप से संगठित मनुष्यों का समुदाय होता है और इन व्यक्तियों में संगठन स्थापित करने तथा इनमें शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन व्यक्तियों का स्थायी रूप से एक निश्चित क्षेत्र में रहना अनिवार्य है। राज्य के पास क्षेत्र कितना होना चाहिए, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए। प्लेटो और अरस्तु छोटे आकार वाले राज्यों के पक्ष में हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में इन विद्वानों का विचार सही था, परंतु वर्तमान समय की वैज्ञानिक प्रगति एवं अन्य दूसरे कारणों से राज्यों का विशाल आकार शक्ति का आधार बन गया है और छोटे आकार वाले राज्य आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इसी कारण कुछ विचारकों ने विशाल आकार वाले राज्यों का समर्थन किया है। वर्तमान समय में सामान्य विचारधारा बड़े राज्यों के पक्ष में है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। अतीत में सरकार का संगठन सरल और इसके कार्य सीमित हुआ करते थे। सरकार की समझ शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा ही किया जाता था, किंतु वर्तमान समय में स्थिति ऐसी नहीं है। आज सरकार के संगठन ने जटिलता प्राप्त कर ली है। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका उसे लागू करने का कार्य करती है तथा न्यायपालिका
उसकी उपादेयता सिद्ध करती है और इसका परीक्षण करती है कि कानून न्याय संगत और संविधान के अनुकूल है या नहीं। भूतकाल में सरकार बाह्य आक्रमण से रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य ही करती थी, लेकिन आज लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपना लिया जाने के कारण राज्य का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है। राज्य की इस संकल्पना में इसके अर्थ को वर्तमान में स्पष्ट स्वीकार किया गया था। प्रारंभ में राज्य को परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय माना गया जिसका उद्देश्य पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति हो। आरंभ में प्लेटो और अरस्तु इन दोनों ने राज्य को व्यक्ति का बढ़ा हुआ रूप ही माना। कई विद्वानों ने राज्य के 4 तत्वों को शुरुआत में स्वीकृति नहीं प्रदान की। बिलोवी के अनुसार राज्य के 3 आवश्यक तत्व हैं: जनता, शासन तंत्र और संविधान। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने राज्य को संपूर्ण समाज के संदर्भ में व्यक्त किया। हॉब्स, लॉक, रूसो राज्य को यंत्र मानते हैं और समझौते का परिणाम मानते हैं। आदर्शवादी विचारक प्लेटो, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन ये राज्य को मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं। मैकाइवर ने राज्य को सामाजिक यथार्थ माना। बर्क और एडमंड बर्ग और बर्गेस ने ऐतिहासिक विकास की उपज माना। ग्राम बालास राज्य को मनोवैज्ञानिक संगठन मानते हैं। राज्य के बारे में विभिन्न विचार हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं जैसे राज्य व्यक्ति का व्रत रूप है, प्लेटो ने कहा। राज्य रात्रि का पहरेदार है, रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं। राज्य विभिन्न संगठनों में से एक है या संगठनों का संगठन है, लिंडसे कहते हैं। समूहों का समूह है, अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं। राज्य समाजों का समाज है, टी.एच. ग्रीन कहते हैं। समुदाय का समुदाय है, फिजिस कहते हैं। राज्य स्त्री व पुरुष का विराट रूप है, ब्लंसली ने कहा। राज्य मानव के शोषण का यंत्र है, कार्ल मार्क्स कहते हैं। राज्य राजनीतिक व्यवस्था है, रॉबर्ट डाहल कहते हैं। इन परिभाषाओं को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि राज्य ने इतिहास की लंबी यात्रा के बाद वर्तमान में 4 तत्वों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया। विभिन्न विचारक आज ये मानते हैं कि राज्य के 4 सर्वमान्य तत्व हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरे सरकार और चौथा संप्रभुता। राज्य के अर्थ के बारे में बात करें तो विभिन्न परीक्षाओं में कई प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे अमुक परिभाषा किसकी है। तो इस बारे में 2-1 परिभाषाओं का जिक्र करना भी ठीक होगा। जैसे राज्य परिवार व ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह मानना है अरस्तु का। राज्य बहुसंख्यक समाजों का ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों व पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, ऐसा मानना है सिसरो का। राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है, ये कहना है बोंदा का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कहना है हीगल का। राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य व ईश्वरीय है, ऐसा मानना है इमैनुअल कांट का। राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है, ये कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के लिए होती है और यह सद्जीवन की प्राप्ति के लिए जीवित रहता है, ये मानना है अरस्तु का।
राज्य का ध्येय व्यवस्था व संपत्ति के अधिकार को कायम रखना है, ऐसा मानना है हॉब्स का। स्पष्ट है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग इटली के विचारक मैकियावेली ने 1513 में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया और जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट नाम से किया गया। राज्य की अगली कड़ी में आगे चर्चा का विषय रहेगा विभिन्न विचारकों के राज्य के संदर्भ में विचार।